हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये स्टूडेंट्स, ये वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं उस क्लास के अंदर भी हमारे इस चैनल का पैगाम आप अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा मश्क का 1/4 का तीसरा सवाल आपके सामने है। 27/x-2 जमा 31/y-3 और उसी तरीके से 31x-2 जमा 27y-3। आप ये देख रहे कि अल्टरनेट पोजीशन यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 31, तो यहाँ पर भी 31। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है आपको x-2 और x-2, तो इसको फ़र्ज कर लेना है। 1/x-2 1/x-2 बराबर m, और उसके बाद में 1/y-3, क्योंकि y-3 इसमें भी है और y-3 इसमें भी है, इसलिए आपने 1/y-3 को n फ़र्ज कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी नवी मसावतें बनेंगी। देखिए यहाँ पर x-2 इसके ऊपर 27 है, इसलिए मसावत बनेंगी आपकी 27। x-2 थे, x-2 को आपने ले गया m, उसके बाद में y-3 को आपने ले लिया n, तो ये ऊपर है आपका 31, इसलिए आपका बनेगा 31n, और बराबर के उधर आपके 85 है, तो आपने बराबर के इधर 85 लिख दिए। अब उसके बाद में ये मसावत बनेंगे आपकी 31m जमा 27n बराबर 89। ये आपकी मसावत नंबर 1 है और ये आपकी मसावत नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर आप ये देख रहे, पहली मसावत में जो m का ज़रीब है 27, वो दूसरी मसावत में n का ज़रीब है, और पहली मसावत में जो n का ज़रीब है वो दूसरी मसावत में m का ज़रीब है। मतलब अल्टर पोजीशन आपको दी गई है, जो m का ज़रीब है वो n का है और जो n का है वो m का है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल आ जाए, इस तरह की मसावतें आ जाए, तो पहले आपको दोनों की जमा करनी है। मसावत 1 और 2 की आपको जमा करनी है। जमा करने पर आपका जवाब क्या आएगा, देखिए जल्दी से। जमा करनी है आपको दोनों की, 27 और 31, 31 और 27, और उसके बाद में 85 जमा 89। ठीक है, तो जमा कीजिए इसकी। 27m जमा 31n बराबर 85, और उसके बाद में 31m जमा 27n बराबर 89। ये मसावत नंबर 1 है आपकी और ये मसावत नंबर 2 है। 27 और 31 ये होते हैं आपके 58, और उसके बाद में 31 और 27 ये भी होते हैं आपके 58। उसके बाद ये दोनों की जमा 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17। ठीक है, अब ये मसावत आ गई आपकी 58m जमा 58n बराबर 174। तो ये दोनों के ज़रीब 58 है, इसलिए 58 को रिमूव करने के लिए आपको 58 से तकसीम करना पड़ेगा। तो 58 से तकसीम करने पर देखिए क्या जवाब आता है। आपने इसको 58 से तकसीम कर दिए तो यहाँ से 58 हट गया, इसको तकसीम करें यहाँ से 58 हट गया, और 174 को आपने 58 से तकसीम करें, 174 को 58 से आपने तकसीम करे, तो 58 का पढ़ा 174 आए तक पढ़ो तो भाग 3 का लगता है। देखिए 58 ज़रब 3, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 5 15, 15 और 2 17, यानी कि 174 को जब आप तकसीम करेंगे 58 से तो आपको बराबर के इधर 3 लिखना है, और इधर आपका बचा m जमा n बराबर करके 3। ये आपकी मसावत बन जाएंगी, m जमा n बराबर करके 3। ये आपकी नवी मसावत आई जिसको आप मसावत नंबर 3 कह रहे हैं। अब जिस तरह से आपने पहले 1 और 2 की जमा किए थे, अब आपको 1 और 2 की तफरीक करना है। 1 और 2 की आपको क्या करना है, तफरीक। तो तफरीक करेंगे हम 27m जमा 31n बराबर 85, और उसी तरीके से 31m जमा 27n बराबर 89। ये आपकी मसावत नंबर 1 थी और ये आपकी मसावत नंबर 2 है। आप तफरीक का अमल कर रहे हैं, तो तफरीक के अमल के अंदर नीचे की अलामतें बदल जाती है। ये जमा 31 है तो वज़ा 31 हो जाएगा, यहाँ पर जमा 27 है तो ये वज़ा 27 हो जाएंगे, और ये जमा के अंदर अदद दिया गया तो ये आपका वज़ा के अंदर हो जाएगा। अब कीजिए तकसीम।
27 में से 31 जा रहे हैं, 27 में से 31 जा रहे हैं तो वज़ा 4 और m मुतगैर था इसलिए आप m लिख रहे। इसी तरीके से 31 में से 27 जा रहे हैं तो आपके जमा 4 बचेंगे, मुतगैर n है तो आप n लिखेंगे। और 85 में से 190 गए तो आपके बचते हैं 4। अब देखो 4 4 4 तो आपको इसको 4 से क्या कर देना है, तकसीम, तो सब तरफ के 4 रिमूव हो जाएंगे। आपका बचेगा वज़ा m जमा n और 4 को 4 से तकसीम करने पर जवाब आता है आपका 1। इस तरह से मसवात बन जाएंगी आपकी मसवात नंबर 4। अब ये दो मसवातें जो आपके पास में यही थी नवी वाली, मसवात नंबर 3 और मसवात नंबर 4, इनके ज़रीबों पर देखिए कौन सा अमल होगा। यहाँ पर m का ज़रीब 1 है, यहाँ पर भी m का ज़रीब 1 है और ये जमा के अंदर है, ये वज़ा के अंदर है, तो आपको दोबारा मसवात नंबर 3 और 4 की जो है तो जमा करनी है। जमा इसलिए करेंगे क्योंकि अलामतें इनकी मुख्तलिफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए जमा करते हैं और देखते हैं जवाब क्या आता है। मसवात 3 और 4 की आपको जमा करनी है, तो आप यहाँ हेडिंग डाल रहे मसवात 3 और 4 की जमा करने पर। मसवात नंबर 3 दी गई है आपको m जमा n बराबर 3 और मसवात नंबर 4 वज़ा m जमा n बराबर करके 1। आप कर रहे हैं जमा का अमल तो जमा लिख दिया आपने। अब ये जमा m वज़ा n कैंसिल हो जाएंगे, एक n में एक n मिलाए क्योंकि दोनों पर जमा हो रही है इसलिए जमा होंगी। n में n मिलाए तो 2n और 3 में 1 मिलाए तो 4। इस तरह से आपकी n की कीमत आ जाएंगी 2n बराबर 4, इसलिए n बराबर 4/2। ये 2 इसके तकसीम में आ गए, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि आपकी n की कीमत आ चुकी है 2। अब इस n की कीमत को मसवात नंबर 3 में रखिए। मसवात नंबर 3 है आपके पास, मसवात नंबर 3 आपकी थी m जमा n बराबर 3, m जमा n बराबर 3, ये आपकी मसवात नंबर 3 है। इसके अंदर आपको जहाँ n दिख रहा वहाँ 2 रखना है, n बराबर आपको रखना है 2। तो ये m जैसा वैसा रहेगा, n की जगह आपने 2 रखे और फिर बराबर के इधर ये 3 के 3। आपको m निकालना है तो जमा 2 को उधर ले जाइए, ये 3 जैसे के वैसे, जमा 2 उधर गए वज़ा 2 और m की कीमत आ चुकी है आपके पास में 1। 3 में से 2 गए बचे 1। इस तरह से पहले n की कीमत आई, पहले आपके पास में n की कीमत आई 2 और अब m की कीमत आ गई 1। अब इन दोनों m का और n का इस्तेमाल करके आपको x की और y की कीमत निकालना है। ये यहाँ पर रखेंगे आप m और n की कीमतें। तो देखिए किस तरह से हल होंगे। ये आपने फ़र्ज़ करे थे 1/x वज़ा 2 बराबर m था, तो m की कीमत आपकी आई है 1। तो ये 1 के बटे में, हर अदद के बटे में 1 होता है, तो इसके बटे में 1 लेकर आपको करना है तिरछी ज़रब। 1 ज़रब 1, 1 एका 1 और x वज़ा 2 को 1 से ज़रब दे रहे हैं तो x वज़ा 2 ही आएगा। अब यहाँ से x की कीमत निकाल लीजिए, ये आपका 1 का 1 वज़ा 2 को उधर ले जाइए, जमा 2 हो जाएंगे। इस तरह से x की कीमत आ जाएंगी आपकी 3। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर m की कीमत रखकर x की कीमत निकाले, इसी तरीके से यहाँ पर ये आप n की कीमत रखिए और यहाँ से y की कीमत निकालिए। तो यहाँ पर 1/y जमा 3 बराबर n है, तो n की जो कीमत आई है आपके पास में 2। अब 2 के बटे में भी आप 1 लिखिए और इसकी तिरछी ज़रब करिए, 2 एका 2। और अब यहाँ पर y जमा 3 की 2 से ज़रब हो रही है, तो आपने पहले 2 लिखे और ज़रब का मतलब होता है कॉस, या आप कॉस के अंदर ये कीमत लिख देंगे। अब 2 से ज़रब कर दीजिए इसको, 2 ज़रब y 2y, जमा की अलामत है जमा, 2 तिया 6 बराबर 1। 2y जमा 6 को उधर रिमूव कीजिए, 1 ये 1 था, जमा 6 उधर गए वज़ा 6, तो 2y बराबर 1 में से 6 जा रहे हैं तो वज़ा 5 बचते हैं। यहाँ से y की कीमत निकाल लीजिए, y बराबर ये 2 जो है तो इसके तकसीम में आ जाएंगे और ऊपर बचेगा आपका 5, और ये जो वज़ा की अलामत है इसको एकदम बीच में लिखते हैं, यानी आपकी y बराबर आ गई है वज़ा 5/2। मसवात का हल बनेगा आपका, पहले ये आपकी x की कीमत, बाद में ये आपकी y की कीमत। तो इस मसवात का हल, इस मसवात का हल, पहले x की कीमत लिखना है आपको, x की कीमत 3 कॉमा लगाना है और उसके बाद में y की कीमत लिखना है 5/2। इस मसवात का हल 3 वज़ा 5/2 है। इस तरह से जो है तो स्टूडेंट्स ये सवाल हल हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट के ये सवाल आपके समझ में आया होगा।